जय श्री हरि। दोस्तों, जब लक्ष्मण जी 14 वर्ष के लिए उर्मिला से दूर थे, तब उर्मिला ने 14 वर्षों तक क्या किया। इस संबंध में एक कथा आती है कि रावण के पुत्र मेघनाद को यह वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्षों तक सोएगा नहीं, वही उसको मार सकता है। लक्ष्मण जी अपने भाई श्री राम और माता सीता की सुरक्षा की सेवा में लगे रहते थे और उन्होंने निद्रा देवी से ये वरदान मांगा था कि 14 वर्षों तक उनको नींद ना आए और उनके हिस्से की जो नींद है वो उर्मिला को दे दे। रावण के वध के बाद श्री राम और सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटे और वहाँ पर श्री राम के राज तिलक की तैयारी होने लगी। उस समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। तब लक्ष्मण जी की हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि सारी उम्र इसी घड़ी का इंतजार किया और आज राज तिलक होते हुए देखूंगा, लेकिन अब उन्हें निद्रा देवी की दिया गया वचन पूरा करना होगा जो उन्हें वनवास जाने से पहले दिया था। दरअसल उन्होंने कहा था 14 वर्ष के लिए उन्हें परेशान नहीं करेंगी और उनकी पत्नी उनके स्थान पर सोएंगी। निद्रा देवी ने यह शर्त मानी। जैसे ही वो अयोध्या लौटे, उर्मिला की नींद भी टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इसी बात पर हंस रहे थे कि उन्हें सोना होगा, वो राम का राज तिलक भी नहीं देख पाएंगे उनके स्थान पर, या उर्मिला सारी रस्म देखेगी। लक्ष्मण के उर्मिला से अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र और सोमदा नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। अंगद और अंबियापुरी, चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की। उर्मिला लक्ष्मण जी की विजय का मुख्य कारण उर्मिला का पतिव्रत धर्म था। मेघनाद के वध के बाद उनका शव श्री राम जी के युद्ध शिविर में रखा हुआ था। उस शव को मेघनाद की पत्नी सुलोचना लेने आई। पति का छिन्न शीश देखते हुए सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। वो रोने लगी। रोते रोते वो उनके पास लक्ष्मण जी के पास गई और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध जो है तुमने किया है। मेघनाद धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। या तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। अब सब सोच में पड़ गए कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर उर्मिला तो 14 साल तक सोती रही, तो सास और अन्य परिजनों की सेवा का लक्ष्मण को किया गया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। तो बता दें, माता सीता ने उर्मिला को वरदान दिया था। उस वरदान के तहत उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। तो उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। जय श्री हरि।